मैं मोहम्मद इम्तियाज, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पूरे इंडिया में हमारी सॉफ्टवेयर चल रही है। स्कूलों के लिए स्पेशली हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और ये सॉफ्टवेयर 15 सालों से इंडिया के प्राइवेट स्कूलों में चल रही है। वो स्कूल छोटी भी है और बहुत बड़ी स्कूल है। वो स्कूल CBSE भी है, ICSE भी है और बिहार बोर्ड भी है। तो काफी दिनों से हमारा ये इरादा था कि मैं इस मदरसे का पड़ोसी हूँ, बगल में ही रहता हूँ, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों से मिलूं, मिल के उनको कुछ अच्छी बातें बताऊं। उसी मकसद से मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ और कुछ अच्छी बातों को बताऊंगा। साथ में इल्म, दुनियावी दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म को कैसे हासिल किया जाए, इसके फील्ड में क्या क्या किया जा सकता है, उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पे अमल करेंगी और इस रास्ते पे चल के लीक बनेगी और पूरे नेशन को बिल्ड करेंगी। तो सबसे पहली बात एक शहर से स्टार्ट करता हूँ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदलने की। तो अल्लाह ताला ने साफ साफ ये कह दिया है कि अपनी हालत को बदलने के लिए आपको खुद से अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद से लेनी होगी, तभी आप अपनी हालत को बदल सकते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी आपकी हालत को बदलने नहीं आ रहा है। जो करना है अपने करना है और अपने दम पे करना है। और जैसा कि ये मदरसा जामिया महसा बच्चों के एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करती है, तो मेरा मानना है कि लड़कियां जो हैं पूरे नेशन को बिल्ड करती है। नेशन बिल्डर है, मतलब पूरे राष्ट्र को, पूरे मुल्क को बनाने में लड़कियों का बहुत बड़ा रोल है। अगर के लड़कियां गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी तो पूरा नेशन खत्म हो सकता है। तो इसलिए लड़कियों को बहुत ज्यादा सिंसियर होना चाहिए अपने कैरियर के साथ, अपने पढ़ाई के साथ। जैसा कि अभी सर ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी डिसिप्लिन का होना जरूरी है, गुड मैनर का होना जरूरी है। अगर ये जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, जिंदगी में मैनर नहीं है, तो वो एजुकेशन बेकार है। उस एजुकेशन का कोई माने नहीं है, वो बेमाने है। चाहे दुनिया की तमाम इल्म हासिल कर लें और हमारे अच्छी डिसिप्लिन नहीं आ पाई हमारे अंदर, तो वो इल्म बेकार हो जाती है। जैसा कि हम लोग आए दिन सोसाइटी में, समाज में सुनते हैं कि वो पढ़ा लिखा जाहिल जा रहा है, मतलब पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वो जाहिलों से भी बुरी हरकत करते हैं। तो लड़की को एजुकेशन की क्यों जरूरी है, ये इस बात को जानने की जरूरत है। और वो नेशन को बिल्ड कैसे करती है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी जनरेशन को, किसी भी समाज को बनाने में बच्चियों का, खासकर औरतों का बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। जैसे मान लिया किसी औरत के 2 बच्चे हैं और वो औरत तालीम याफ्ता है, वो खातून तालीम याफ्ता है, तो फिर अपने बच्चों को भी उसी तरह का डिसिप्लिन देंगी और वो बच्चे अच्छे बनेंगे और समाज में बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर तो वो खातून नहीं पढ़ी लिखी हैं,
गलत चीजों में वो इन्वॉल्व हैं तो बच्चे भी उसी रास्ते चलेंगे, क्योंकि बच्चे का जो प्राइमरी स्कूल होता है वो घर ही होता है और घर में माँ से ही वो सारी चीज सीखते हैं। तो इसलिए मदर का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन सबसे पहले तो हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है कि बुनियाद को सबसे पहले जाने सीखें। तो आप लोगों के पेरेंट्स ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि सबसे पहले उन्होंने बुनियाद को पढ़ने का मौका दिया है आप लोग को। लेकिन ऐसा नहीं कि बुनियाद तक ही रह जाना है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इसके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत जो होगी यहीं से होगी और उसके बाद फिर हम लोग बुनियादी तालीम लेंगे और दुनिया में भी परचम लहराएंगे। तो उसके लिए लड़कियों का आगे आना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि लड़की पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन करे और सभी लोग अपने अंदर एक अच्छे टीचर को डेवलप करें, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि टीचर, लड़कियां तो समाज को बनाती है, साथ में टीचर भी हमारे समाज को बनाते हैं। वो भी एक नेशन बिल्डर का काम करते हैं, क्योंकि अभी आप इस जगह पे हैं और आप इल्म ले रही हैं तो वो एक टीचर की बदौलत ही, वो अच्छे टीचर की बदौलत ही आप कल के डेट में एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, एक अच्छे वकील बनेंगे, एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे और एक अच्छे आलिम बनेंगे, एक अच्छे हाफिज बनेंगे, हाफिजा बनेंगी। तो ये एक टीचर की बदौलत ही पॉसिबल है। तो लड़कियों में टीचर वाली खासियत तो होनी ही चाहिए, मतलब हमेशा उनको टीच करने की आदत हैबिट में लानी चाहिए कि हम कुछ बताएं। जैसे यहाँ पे आप लोग सारे बच्चे हैं तो सर से स्पेशल सेशन लेके आप कभी कभी उस एरिया में आइए बोर्ड की तरफ और कुछ न कुछ बच्चों को बताना स्टार्ट कीजिए। ये धीरे 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 आपको इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाएगा कि कुछ सालों के बाद आप बड़े बड़े जलसा में, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाके आप सारी चीजों को प्रॉपर बता सकती हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ एक टीचर्स की एबिलिटी वाली कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि इस तरह से करेंगे तो आप लोग देश दुनिया का नाम रोशन करेंगे। अभी मैं आप ही लोगों से कुछ चीजें जानना चाहूंगा। जैसे मैं अलग अलग रो देख रहा हूँ, कतार जिसको बोलते हैं, आगे वाली रो है, पीछे वाली रो है, सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट में सीनियर बच्चियां दिख रही हैं, आगे छोटे बच्चे हैं। तो अगर के हम लोग जनरल टर्म में पूछें, पीछे से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लास्ट वाली बच्ची खड़ी हो जाए, आप, क्योंकि मैं नाम नहीं जान रहा हूं तो मैं इंडिकेट करूंगा। तो बाबू आप कहां से हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, पूरी इंट्रोडक्शन दीजिए और इस मदरसा के किस क्लास में है, क्लास जो भी आपका चलता हो वो आप बताएंगी। फिर मैं आपके अकॉर्डिंग कुछ प्लान करूंगा कि आगे आप क्या क्या कर सकती हैं, किस किस फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। वो हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। सीखने का कोई टाइम होता नहीं है, तो बोलचाल के दौरान आदमी को घबराना नहीं चाहिए। एकदम बोल्डली जो मन में आए वो आप बोलते चले जाइए, रुकना नहीं है। उसके बाद हम लोग हैं नाउ यू आर विच क्लास इन स्टडी हियर, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? I am 6th class. अच्छा, so you are in 5th class. And next one? Assalamu alaikum. My name is Zakia Firdaus.
I am a student of Jamia Mesa. My father's name is Abid Rizvi. I live at Bitupur Bazaar. I read in class 4. Very good, excellent. Next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tara Khatun. My father's name is Muhammad Naushad. लड़कियां भी अपने आप को उसी तरीके से सोच के चले कि हमको पूरे दुनिया को बनाना है, पूरे समाज को बनाना है। तो अगर के हम अपने आप में नहीं बदलाव लाएंगे तो मेरा समाज बहुत पीछे रह जाएगा, मेरी सोसाइटी बहुत पीछे रह जाएगी। और उसका दिन हमको आए दिन दिखता है। मुस्लिम्स विलेजेस में हम लोग जाते हैं तो वहाँ ये दिख जाती है। लेकिन लड़कियाँ ये मन में अहद कर लें, ये विश्वास कर लें कि नहीं, हम ही बदलेंगे। और उसके लिए ऐसा नहीं कि हम किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें या किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ें या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में जाके पढ़ें या अलीगढ़ में पढ़ें या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें। हम जहाँ पे हैं, जो रिसोर्स है उसी रिसोर्स में हम अपने आप में बदलाव लाएं। हमारे समाज फिर पीछे की बातों को ना करें कि हमारे वालिद नहीं पढ़े थे, हमारी वालदा नहीं पढ़ी थी। हम इस हिसाब से तैयारी करें कि हम पढ़ लें, जो मिनिमम रिसोर्स है उसी में पढ़ाई कर लें। तो आप बेटा बताइए कि आपका इरादा क्या है, आगे आप पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या करना चाहेंगी? मैं पढ़ाई करने के बाद टीचर बननी चाहूंगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि जैसा कि हमने बताया कि लड़कियां नेशन बिल्डर है और टीचर भी नेशन बिल्डर है, दोनों नेशंस को बनाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप टीचर बनना चाह रही हैं। तो गुड टीचर बनना है, क्योंकि गुड टीचर अगर क्या आप होंगी तभी गुड स्टूडेंट्स को आप प्रोड्यूस कर पाएंगी। जी ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट वन। जैनब बाबू खड़े हो जाइए, डोंट बी हेजिटेट। सभी लोग अपने हैं, आपके उस्ताद हैं। इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी आपको, कोई बात बताओ, जो भी बेहतर आपको समझ में आता हो उसी में आप अपनी क्या है, किस क्लास में पढ़ती है, कब से पढ़ती है, क्या फायदा हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जैनब खातून है। मैं हाजिर रहती हूँ। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। आप बताइए कि आगे आपका इरादा क्या है, पढ़ाई को खत्म करने के बाद क्या क्या सोच रही हैं, या घर में वालिद वालदा की क्या ख्वाहिश रहती है कि हमारी बच्ची आगे चल के क्या करे, या आपके मन में क्या एक ख्वाहिश आती है? क्योंकि पढ़ाई के बाद तो एक मकसद होता है कि हम इस मुकाम पे पहुंचें कि सोसाइटी का तो नाम रोशन करें ही, साथ में अपने घर परिवार का भी नाम रोशन हो। तो उस इरादे से आदमी एक एम्बिशन बना के चलता है कि हम कल के डेट में एक अच्छे टीचर बनेंगे, एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे और ये दुनिया की भलाई के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि वो उस वेपन की माध्यम से हम कोई बुराई करने लगे। जैसे एजुकेशन एक वेपन है, वेपन समझती है। नेक्स्ट दूसरे को दीजिए। इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में जो उर्दू में। बेटा वेपन्स का मतलब बताइए क्या है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। वेपन समझती है? वेपन अब आगे क्या करना चाहती हैं बेटा? आलिमा बनना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आलिमा बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी आलिमा बनाएंगी। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। नेक्स्ट वन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुस्कान परवीन है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद साकिर है। मैं जामिया मसा की तालिबा हूँ। मैं इंग्लिश में बता रही है, तो इंग्लिश में जो क्लास है वो नाम है। जी,
अब ये बताइए जामिया मैसा के बारे में 3 अच्छी बातें बताएं। 3 अच्छी बातें क्या लगती हैं आपको? यहाँ बहुत अच्छी तारीफ होती है, यहाँ पर 5 लोग नमाज पढ़ते हैं और हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साया शम्स है और मेरे वालिद का नाम शमशेर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Rafa Miraj. My father name is Miraj Anwar. I am a student of Jamia Maisa. I live in Rambhat, Hajipur, Vaishali. My hobby teacher बनना है। बहुत अच्छा बेटा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आज़मा खुर्शीद है और मैं जामिया मैसा की तालिबा हूँ। मेरे वालिद का नाम खुर्शीद आलम है और मैं क्लास अरबी 2 में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात। आगे क्या करना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुफिया वलीद है। मैं जामिया मैसा के स्टूडेंट हूँ। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद है। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। कहाँ के रहने वाली? कहाँ से हैं बेटा आप? मैं बिद्दुपुर से। बिद्दुपुर। बिद्दुपुर 2 पार्ट में बटा हुआ है, बिद्दुपुर रेलवे स्टेशन और बिद्दुपुर बाजार। बिद्दुपुर बाजार। बाजार। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम निदा फातिमा है। मैं जामिया मैसा की तालिबा हूँ, अरबी अव्वल में पढ़ती हूँ। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नियाज है। मैं जार इस्लामपुर में रहती हूँ। बहुत अच्छी बात। आगे देश दुनिया के लिए क्या करना है? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर ही क्यों बनना चाह रही हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। क्या कारण है कि आप टीचर ही बनना चाह रही हैं? क्योंकि हम लोग जो तालीम हासिल करेंगे दूसरे को बता सके कि वो भी सीख के दुनिया को आगे बढ़ा। मतलब आपका मकसद है कि हम तो बने ही, लेकिन एक अच्छे सोसाइटी को बनाएं और लोगों को अच्छे से एक क्रिएट करें, इस मकसद से। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खिदमत करने का मौका यहाँ मिलेगा। वेरी गुड। मतलब टीचर पूरे वर्ल्ड का खिदमत कर सकता है। एक अच्छा टीचर को तो पूछते हुए वर्ल्ड से लोग आते हैं। हम लोग यहाँ से कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं या फिर कैम्ब्रिज लंदन जाते हैं पढ़ने। क्या कारण? वहाँ टीचर अच्छे हैं, वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन से, इस कारण से लोग यहाँ से चल के वहाँ जाते हैं। तो एक अच्छे टीचर्स को खोजते हुए पूरे वर्ल्ड से लोग आ सकते हैं। तो एक अच्छा टीचर बनना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उसके लिए अभी से ही तैयारी करनी होगी और पूरे एटीट्यूड में टीचर वाली खासियत लानी होगी। बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, छोड़ना होगा, तब जाके आप एक अच्छी टीचर बनेंगी और अल्लाह ने चाहा तो पूरे वर्ल्ड में आपको खोजा जाएगा आपके एजुकेशन के लिए इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुकैया है और मैं बिद्दुपुर से हूँ और मेरे अब्बू का नाम आबिद रिजवी है और मैं आगे चल के एक मदरसा खोलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे अब्बू टीचर हैं। बहुत अच्छी बात। तो मतलब बिटिया एजुकेशनल सेंटर खोलना चाह रही है। तो मदरसा को मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ना है। कैसा मदरसा बनाना है जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ चले? जैसे हम लोग आज़ादी के पहले से ही मदरसा देख रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे मदरसे हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छे मैदान पे खड़े हैं। लेकिन बहुत सारे मदरसे जो हैं मॉडर्न एजुकेशन से को छोड़ते हुए सिर्फ मदरसा ही कर रहे हैं, मतलब सिर्फ दीन को ही देख रहे हैं। तो एक अहद कीजिए कि हम दीन के साथ साथ दुनिया को भी बेहतर बनाएंगे उस बच्चे का। एक मॉडर्न मदरसा जहाँ पे हमारे बच्चे दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में, कंप्यूटर में एक अच्छा
इल्म हासिल करेंगे या और भी जितने भी जितना वो अरबिक में रहेंगे उतना अच्छा वो इंग्लिश में भी रहेंगे, उतने अच्छे वो मैथ में भी रहेंगे, वो ग्रेट मैथमेटिशियन भी होंगे, वो ग्रेट जैसा कि बोला जाता है कि हमारे जो हाफिज कुरान होते हैं उनका ब्रेन काफ़ी तेज होता है। तो जब उनकी ब्रेन तेज होती है और वो कुरान को दिल में उतार के रखते हैं तो उनके लिए मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या चीज़ होगी। तो उन बच्चों को तो हर हाल में मॉडर्न एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा उस एजुकेशन को और कौन ले सकता, कोई नहीं ले सकता। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये बोली जाती है कि उनके पास जितना ब्रेन होता है, जितना ब्रेन उनका साफ होता है, अदर किसी का उतना ब्रेन साफ नहीं होता। तो ये हद कीजिए कि हम मदरसा खोलेंगे लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट वन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हफ्सा उवैस है और मैं जामिया मदरसा की तालिबा हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम उवैस अहमद है और मैं क्लास अरबी अव्वल में पढ़ती हूँ। और किस एरिया से हैं बेटिया? मेरा घर लालगंज टकसाले में। बहुत अच्छी बात। जामिया मदरसा के बारे में कुछ बताइए। हो सकते हैं यहाँ का तालीम तरबियत जो देने का तरीका है वो हो सकता है, किसी भी चीज़ों पे एक बात दो बात बोली जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, आप बोलना चाहेंगे या आगे पास कर दूँ? नेक्स्ट बाबू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Sadka Sans. I am a student in Jamia Mesa. My father name is Shamsher Alam. I belong to Isra. I study in class 3rd. बहुत अच्छी बात है। इजरा से मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है, क्योंकि हर एक हफ्ता पे मैं इजरा जाता हूँ, इजरा गांव में। वहाँ पे दो स्कूल, एक स्कूल और हमारे दोस्त की बन रही है और एक स्कूल हमारे दोस्त की पहले से है, उसका नाम है सेंट पॉल। और सेंट पॉल की सॉफ्टवेयर, सेंट पॉल की टेक्नोलॉजी पूरा हमारे कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है। मैं ही देखा हूँ सेंट पॉल को। तो उसी मोहल्ले में आपकी मकान हो गई। सेंट पॉल देखा आपने इजरा में? आगे जाके है बहुत अंदर। तो वो बहुत बड़ी एजुकेशन सेंटर है अभी वैशाली जिले के लिए। हाजीपुर की पहली चॉइस होती है कि वहाँ जाए। तो वही है कि आप अगर के एजुकेशन अच्छा दे रहे हैं, वो चाहे छोटा एजुकेशन सेंटर हो या बड़ा एजुकेशन, वो मायने नहीं रखता है। एजुकेशन किस तरीके से दे रहे हैं वो मायने रखता है। और उस एजुकेशन को लेने के लिए सारे लोग उसके पीछे जाते हैं और वहीं से एजुकेशन लेना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बेटा। आप दो भाई भी जो मंदिर में जाते हैं, हमारे सिख भाई भी हैं जो गुरुद्वारे में जाते हैं। तो हम जब एक ऐसा देश जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के मानने वाले लोग हैं, तो वहाँ अपने आप को हम अलग रख नहीं सकते हैं। और अल्लाह ताला बोलते हैं कि अपने मुआशरे में घुल मिल के ही रहिए। उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप कट के रहिए। तो मुआशरे को भी समझना होगा और मुआशरे के सारे लोगों से घुल मिल के रहना है, ताकि उनको पता चले कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर कैसा है। जैसे हम अगर के अपने तक ही सीमित रह जाएंगे और हम अपनी बातों को लोगों तक नहीं बताएंगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे और उनके मन में जो उनके दिमाग में आएगा वही चीज उसको सही मान लेंगे। तो लोगों तक हम लोग पहुंचने चाहिए। जैसे कुरान हमारा बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वो अरबी भाषा में है। तो आप कल के डेट में कुरान की जानने वाली बनेंगी। तो मैंने अभी एक बात बोली थी कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसका फायदा क्या होगा कि हमारे मुआशरे में जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं वो भी समझेंगे कि कुरान का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये है कुरान, ये तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। तो ये चीज़ कौन बताएगा? हम ही आप बताएंगे। और उसके लिए हम लोगों को अभी से ही तैयारी करना होगा।
और सोसाइटी से कट के नहीं, सोसाइटी से जुड़ के देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जितने भी गलत सोचने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिक बाइकआउट हो जाएंगे, क्योंकि आप के अगल बगल के लोग समझ जाएंगे कि नहीं, इस्लाम ये है, इस्लाम में लिखी हुई बातें ये हैं, ये जो बातें बताई जा रही हैं ये गलत हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने कुरान के मैसेज को पहुंचाना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे और आप लोग कोशिश करेंगे कि हम उसके मीनिंग को भी समझें और उस पर भी हम काम करें। ऐसे मैं यहाँ बोलूँगा कि बच्चों को मीनिंग भी याद हो, वो समझ में आए कि कुरान का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आपके रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज हम लोग उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में हम लोग समझ पाए। हाँ बेटा, तो बीपीएससी अगर के आप क्वालिफाई करती हैं तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे आईएएस ही पूरे इंडिया की प्लानिंग करते हैं बैठ के, जैसे बिहार है। नेक्स्ट आइए बेटा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमीदा अकीम और मैं जामिया हैसर की तालिबा हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम एमडी इरफान है और मैं लाल में लकब हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। My name is Meher Khurshid. I am studying class 5 from Arabic Abysso. I want to become a टीचर, आलिमा, टीचर and everything. हर वो चीज़ जो हम कर सके या दूसरे को सिखा सके, हर वो चीज़ इंसान को सीखना चाहिए। इनफैक्ट जामिया मदरसा इतना अच्छा इदारा है जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी दी जा रही है, जैसे इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर और यहाँ इतना अच्छा पर्दे का भी निज़ाम है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी के, जैसे कंप्यूटर से हमें मौलाना पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाती हैं और बहुत सारी चीज़ें। बहुत अच्छी बात बेटा। क्या नाम बताया था आपने अपना? मेहर खुर्शीद। नेहा खुशी। मेहर खुर्शीद। अच्छा, मेहर खुशी। आप कहाँ से हैं बेटा? किस जिले से? हाजीपुर। हाजीपुर। हाजीपुर के किस एरिया से? रामभदरी से। अच्छा, रामभद्र की वालिद का नाम क्या हुआ? खुर्शीद आलम। बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी की बात है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना चाह रही हैं। तो वो एबिलिटी एक टीचर्स के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि एक टीचर एक अच्छा डॉक्टर भी होता है, एक अच्छा इंजीनियर भी होता है, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट भी होता है। क्योंकि जैसे अगर कि वो 12th में पढ़ा रहा है या 10th में पढ़ा रहा है तो वो मैथ भी पढ़ाते हैं, वो साइंस भी पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं। तो अगर कि किसी ने बायो पढ़ा और पढ़ाया तो उसके अंदर डॉक्टर वाली खासियत आ गई ना, क्योंकि वहाँ पे तो सारी बातें बताई जाती हैं कि बॉडी के अंदर क्या होता है, इकोसिस्टम्स क्या होता है, या फिर पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अगर के फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे वो एक साइंटिस्ट हैं, एक अच्छे इंजीनियर्स वाला दिमाग उसके अंदर है, एक मैथ है तो एक अच्छे लॉजिकल वाले हैं। अगर के एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो इन सारे सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल कराया जाता है, क्योंकि जब आप एक जिले की डीएम बनेंगी तो आपको अलग अलग तरह के डिसीजन कभी भी किसी भी वक्त लेनी पड़ सकती है। तो एक तेज दिमाग वाला आदमी डिसीजन ले पाएगा, एक कम बुद्धि वाला आदमी डिसीजन कैसे लेगा? तो इसलिए उनको सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। तो इसलिए हमने बोला था कि लाइफ में जब भी मौका मिले एक बार आईएएस की तैयारी के लिए निकालना चाहिए, जिससे आपका पूरा ब्रेन शार्प हो जाएगा। दुनियावी तालीम में आप बहुत ही माहिर हो जाएंगे, महारत हासिल हो जाएगा। चलिए छोटी बच्ची आगे आइए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा फटाफट यहाँ से। यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, आपका आगे आपकी क्लासेस चलेगी। हाँ बताइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा
नाम महफूज साकिब है। मेरे अब्बू का नाम नजमी साकिब है। मेरी अम्मी का नाम निशात सलाह है। मैं जामिया महफूज की तालिबा हूँ। मैं एलकेजी में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। आगे क्या करने का इरादा है आपका? कुछ बना है इरादा अभी कि नहीं बना? आलिम। बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। आलिमा बनेंगी। चलिए बैठिए। नेक्स्ट आगे से कराइए उस माइक को।